हरे कृष्ण। राधे राधे जी सबको। माघ मास का 15वां अध्याय, जिसकी कथा इस प्रकार है। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफेद गंगा जी और काली यमुना जी के जल की धारा स्नान का महात्म्य भली प्रकार सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वह गर्भ योनि में नहीं आता। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोगकर ब्रह्मा को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकता। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में 3 प्रयाग में स्नान करने से होता है। जो फल 100 वर्ष तक योगाभ्यास करने से मिलता है, जैसे सर्प पुरानी कांचला को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिल जाता है। हे राजन, जिसको अमृत कहा गया है वह त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुतगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, कुहाक, किन्नर, अनिमादि गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्राह्मणी, पार्वती, लक्ष्मी, शची, नैना, दिति, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियां तथा नागों की स्त्रियां, धृताची, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोक्षमा, अप्सरा गण और सब पितृ मनुष्य गण, कलयुग में गुप्त और सतयुग में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वह ईश्वर ही कह सकता है। मनुष्य में कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने से भी यह फल प्राप्त नहीं होता। पूर्व समय में कांचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था और इससे वह पाप से मुक्त हो गया था और वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ था। माना जाता है कि जो व्यक्ति माघ में पूर्णिमा से स्नान आरंभ करता है उसके सभी जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो प्रयागराज में स्नान करता है वह सरस्वती के संगम में अथवा किसी भी नदी में स्नान करके एवं पवित्र होकर उसी क्षेत्र में एक मंडप बनाकर उसमें भगवान विष्णु की स्थापना करता है। ब्राह्मण को बुलाकर गौरी, गणेश तथा नवग्रह की स्थापना करके सत्यनारायण भगवान का पूजन करे और कथा श्रवण करे। तत्पश्चात एक वेदी बनाकर वेदी के पश्चिम भाग में बैठकर तिल, चावल, जौ, गूगल तथा घी का हवन करे। तदुपरांत ब्राह्मणों का वरण करे। बाद में सभी देवताओं का पूजन करे। उसके बाद विष्णु लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करे। इसके बाद वह मंत्र उच्चारण करके भगवान विष्णु की आराधना करे और उनको तिल आदि का दान अर्पित करे तथा गोदान करके विसर्जन करे। इसके पश्चात गीत, कीर्तन, मंगल गान तथा उत्सव मनावे और यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करावे और यथाशक्ति से उनको दक्षिणा भी अवश्य दे। जो मनुष्य माघ मास में इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है तथा उपरोक्त रीति से उद्यापन करता है तो इस व्रत व उद्यापन से कुल से 7 जन्मों के किए गए संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। उस मनुष्य को सुख, संपत्ति एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा उसके सभी सकल मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसी के साथ माघ मास के 15वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। राधे राधे जी सबको। आगे की कथा हम 16वें अध्याय में श्रवण करेंगे।